नगरी यादव। यार आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था ना उसमें हमने क्या करा था कि एलिमेंट्स को सब डिस्कस कर लिया था। और मैं अभी तक ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के नंबर विद नंबर आपको सारे के सारे याद भी हो गए होंगे, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उस वो करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, सारे नंबर्स आने चाहिए। मतलब कौन सा, अगर मैं पूछूं क्लोराइड या फिर हम बोले क्लोरीन या फिर हम पूछें आपका सिलिकॉन पूछें तो वो कौन से नंबर पे आता है वो हम आप बताओ हमें, ठीक है। तो ये सब चीजें आज में पढ़नी है। तो आपको मेक श्योर आपको वो याद होना चाहिए क्या, कि जो आपके एलिमेंट्स है उनके नाम याद होने चाहिए विद उनका नंबर। जैसे मैं पूछूं एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है तो आप बोलोगे 13 नंबर पे आता है। फास्फोरस कौन से नंबर पे आता है तो आप बोलोगे 15 नंबर पे आता है। तो आई होप आपको याद होगा। तो आज इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे याद करेंगे। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप सीधे इस सारे लेक्चर पे आए हो तो प्लीज इससे पहला वाला जो लेक्चर है उसको अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों एटम के बाहर निकलता है। फिर हमने कल थोड़ा बहुत बात करी थी एलिमेंट्स के ऊपर। मैंने आपको, वैसे आपकी बुक में 18 एलिमेंट्स है लेकिन मैंने आपको 20 एलिमेंट्स करा रखे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको उनका याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलो यार, आज हमारा क्या लेक्चर है, आज हमारा लेक्चर है क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक शेल बाय शेल में भरो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि एक शेल बाय शेल में भरो। देखो हम बताते हैं कैसे। देखो यार, जो हमारा जो है ना, अभी हमें तीन चीजें पढ़नी है कि जो हमारे इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक शेल में भरेंगे। देखो मैं मैंने क्या बना, बड़ा सा आइटम बना दिया, बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें तीन मेनली शेल हमें पढ़नी है। शेल हमें कौन सी पढ़नी है, देखो इसको हम शेल्स भी बोलते हैं, हम इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं और इसको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ऑर्बिट नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ होती है वो ऑर्बिट में राउंड करती है ना, सन के अराउंड राउंड करती है। तो फॉर एग्जांपल जो एक ये होता है, एक ये होगा हमारा एक ऑर्बिट, कैसे बन रहा है, अंडा बन गया, कोई बात नहीं, एक ये हो गया, ठीक है। और एक और बना लेते हैं, ये एक एटम के अंदर की हमने क्या बना ली, तीन वो बना ली। चलो तीन हमने क्या बना ली, शेल बना ली। क्या बना ली, तीन शेल बना ली। तो इसमें ये वाले शेल है, ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट लिख देता हूं, ये सेकंड है और ये वाली हमारी कौन सी है, थर्ड शेल है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया अभी तक, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला जो होता है इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है के, ठीक है। सेकंड वाले का नाम होता है, इसको बोलते हैं के शेल, क्या बोलते हैं, शेल के, कोई बात, ठीक है। ये होता है एल शेल और ये वाली होती है, इसका नाम होता है एम शेल। इस डायग्राम को प्लीज मत बनाना, अगर आपको नोट करना तो रफली नोट कर लेना, मैं इसको मिटा के सब चीजें यहाँ पे लिख दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है मैं, ठीक है। तो ये एक हमने क्या बना दी, तीन शेल बना दी, ठीक है। अब इन शेल का काम क्या है, देखो यार, एक ऐसा हमें पढ़ा है कि अर्थ की एक ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट में हमारा कौन राउंड करता है, उस ऑर्बिट में हमारा क्या राउंड करता है, हमारा एक, हम क्या बोले, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। क्या राउंड करता है, इलेक्ट्रॉन राउंड करता है, ठीक है। जैसे एक हमारी क्या है, एक ऑर्बिटल है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि हाँ, मैं अर्थ का एग्जांपल दे रहा था, अगर मैंने बोला कि मान लो ये हमारा क्या है, एक सन है, ठीक है, और ये मान लो हमारी क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ इसके अराउंड रिमूव कर रही है। तो ये रिमूव जिस पाथ पे कर रही है उसको हम ऑर्बिट बोलते नहीं बोलते, वो एक ऑर्बिट में रिमूव कर रही नहीं कर रही। तो एक बात बताओ, उस ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक प्लेनेट ही तो है। अगर मैं बोलूं वो जो अर्थ की ऑर्बिटस है उसमें अर्थ ही तो रिमूव कर सकता है, ये तो है नहीं कि जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस ये सब आ जाएगा, नहीं आता ना। तो वैसे ही हर एक शेल की एक लिमिट होती है, एक शेल में एक लिमिट होती है कि वो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है, एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर कंटेन कर सकती है या फिर कंसिस्ट कर सकती है, वो लिमिट को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिट सिंपल सी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता दूं। देखो शेल हमारी कितने टाइप, इसको हम मिटाएगा, ठीक है, इसको मिटाएगा, अच्छे से पढ़ते हैं।
इसको मैंने मिटा देता हूँ, ठीक है। रफली अगर आपको नोट करना तो नोट कर लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अरे हॉर्न मत बजा मेरे भैया। हाँ बच्चों की क्लास चल रही है ना भैया, चल रही है ना। तो देखो यार शेल, अरे तुम क्यों रुक रहा है यार, तुम मत रुक भाई। शेल शेल हमारी, या फिर शेल बोल लो, ऑर्बिटल बोल लो, ऑर्बिट बोल दो, तीनों चीज सेम है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि आपको ऑर्बिटल लिख के आएगा, ऑर्बिट लिख के आएगा, शेल लिख के आएगा, लेकिन आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है। बोर्ड का थोड़ा बहुत हमें क्लियर होता है यार, देखो बोर्ड पता बहुत बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू 9th और 11th, क्योंकि 9th और 11th में टीचर्स अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि यार देखो हम इतना टफ पेपर बनाएंगे, और बच्चे से नहीं पूछते यार बच्चे ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, बच्चे फेल होके बैठ जाते हैं, तो रेपुटेशन तो वैसे ही गिर जाते हैं इतने बच्चे फेल हो रहे, तो ऐसा बनाओ पेपर ताकि थोड़ा एवरेज बच्चा भी कर सके उसको, है ना। तो थोड़ी सी मेरी अपील है टीचर से। मैं तो खैर मैंने तो 11th कर ली, अब मैं आ गया 12th में, मेरे तो मुझे बोर्ड आ गया मेरे तो। अब जो 9th पढ़ रहा है और जो 11th पढ़ रहा, 11th क्यों है ना, 11th पढ़ रहा हो 9th पढ़ रहा हो, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल वाले ना से ये दिखाते हैं कि हम इतना हार्ड पेपर बना सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं वगैरह वगैरह। चल स्कूल की बात है। देखो शेल जो होती है हमारी मेनली कितने तरह की होती है, 3 टाइप्स ऑफ शेल होती है, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड लिख देते हैं। जो पहली वाली होती है उसका नाम होता है के शेल। कौन सी शेल होती है, के शेल। दूसरी वाली जो होती है वो होती है एल शेल, और जो तीसरी वाली होती है उसका नाम होता है एम शेल। एम शेल, बहुत बढ़िया। अब ना इनके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं। अरे यार मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे मान लो कि मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, ठीक है, तो इस कमरे में कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगी कुछ पीपल्स को बिठाने की। अगर ये तो है नहीं कि मैं लाख 2 लाख इसमें बैठा सकता हूँ, नहीं बैठ सकता ना यार। मैक्सिमम इसमें कितने बैठ सकते हैं, अगर मैं ट्राई करूँ तो मुश्किल से 20 आदमी भी नहीं बैठ सकते, मुझे ऐसा लगता है ना। तो 20 पीपल्स भी इसमें नहीं आराम से फिट आ सकते। तो अब ये इस कमरे की लिमिट है ना, इस लिमिट से हम एक्सटेंड तो नहीं कर सकते। अब ये तो है नहीं कि ऊपर ऐसे बंदे को लिटा दो, उसको टेप चिपका दो, जब करेगा ज्यादा बैठा दो, ऐसा तो नहीं होता ना। पर जब भी कोई लिमिट तक कर पाएंगे हम, कहां तक कर पाएंगे, लिमिट तक तो कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं। तो इसकी जो लिमिट होती है, इसकी क्या होती है, इसकी जो लिमिट होती है वो होती है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस इट विल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कि एक एटम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था एक एटम होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्लीज इस वाले लेक्चर में आए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस वाले उस पे चले जाओ, ठीक है। हमने अभी तक ये देखा कि अब इसकी लिमिट करते करते कि इसके अंदर क्या होती है, लिमिट होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है। मतलब कि ये के जो शेल होगी, ये एक जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जल्दी बताओ जल्दी, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस बनाए, तो मोटिवेशन से पढ़ा करो ना यार। मुझे भी मजा आ रहा है यार, तुम अपना पढ़ रहे, देखो मैं 12th का 9th का पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बहुत समझ में आ रहा है, आपको भी बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार ऐसा अच्छा लगता है। अगर सामने वाला कांटेक्ट कर रहा था, हम भी उससे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी, इसकी कितनी लिमिट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकते हैं, कंटेन कर सकता है। मतलब कोई एक शेल है तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जल्दी बताओ। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन से दूसरे वाले भैया की तरफ, वो भैया हमारे कौन से एल शेल। इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं। ये बोलेगा भाई तो मेरे इलाके में आ रहा है, मार डालूंगा, ठीक है। तो पता है पहले जो ये केमिस्ट्री आर्ट्स के होती थी, फिजिक्स की होती थी यार, नहीं तो इससे लगता है न्यूटन हो गए, अपने मेंडली हो गए, ये सब जो हो गए यार, ये अगर ये कहीं आसपास अगर एक दूसरे को मिल जाते होंगे तो कदर कर देंगे एक दूसरे का। इतनी पीछे यार, अभी इतने साइंटिस्ट में तो मेरे को नहीं मिला, तो इतने साइंटिस्ट यार जितनी अभी इतने रिसर्च नहीं कर पाई है। पहले तो लोगों ने कितनी कितनी नॉलेज यार, हम अभी तुम पढ़ोगे क्या मैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये डिफरेंशिएशन, ये क्या क्या था यार ये, और उस टाइम पे बताओ इन्हें खोज कर दी इस चीज की, और हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। और मैथ में जो पढ़ते हैं ना, 99% किसी चीज का कोई डेली लाइफ में यूज ही नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा बहुत डेली लाइफ में यूज है। मैथ तो यार मैं क्या बताऊं, डेली लाइफ में तो मुझे कुछ यूज ही नहीं लगता। अगर हम पढ़े a² + b² + 2ab, क्या क्या यूज है इसका, अगर मैं बोलूं ये a है,
इसका स्क्वायर, अगर ये b है इसका स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो मैथ का तो मुझे कुछ यूज लगता नहीं डेली लाइफ में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत लगता है। पर मैथ में मेरा इंटरेस्ट है, मैथ में ही मेरा इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा। बस तो होता है इंटरेस्ट की बात होती है। देखो तुम भी कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा, यार तुम यार ऐसे बद्दुआ मत दिया करो कि भैया पढ़ा कोई बात नहीं। चलो ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं अपने। अपना हमारा मुद्दा क्या था, इसमें लिमिट ढूंढना। इसमें लिमिट कितनी होगी जल्दी बताओ यार। तू रुक क्यों जाता है भाई साहब तू। चलो भाई इसे लिखना, लिख दो। हां लिमिट इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की होगी जल्दी बताओ। अगर किसी ने पढ़ भी लिया होगा जल्दी बता देगा। चलिए फटाफट से। इसमें लिमिट होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 8 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें लिमिट होगी। सबसे छोटी हमारा कौन सी होती है? के शेल होती है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है। लेकिन उससे बड़ी जो शेल आती है वो कौन सी आती है? के शेल आती है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट होती है। अभी लिमिट बोलोगे, लिमिट क्या है ये कुछ समझ में तो आने अभी आएगा समझ में। बस नोट करते जाओ, समझते जाओगे तो उससे बहुत क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं इट विल कंटेन ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये बोल सकता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो ये हमारी इसकी लिमिट हो गई। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसकी लिमिट। इसकी लिमिट क्या बोलती है? इसकी लिमिट बोलती है कि भैया जो तू L है ना, मैं तेरा भाई, मैं भी 8 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करूंगा। ये देखो 3 शेल में पढ़नी K L है, ठीक है, और K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। L शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और M शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेम डेफिनेशन यहां पे छाप दो बस। डेफिनेशन तो पूछने में नहीं आएगी, पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल हमें थोड़ा अच्छे समझ में आता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करो, नोट करो, क्योंकि यार ये जो चीज है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यार कि चलो तुम लिखते जाओ, हम बात भी करते जाते हैं। ठीक है, बात भी साथ साथ होती रहेगी, काम भी साथ साथ होता रहेगा। सही, थोड़ा पानी पीना हो तो पी लो पानी, पर देख देख लेते रहते हैं। गर्मी ज्यादा है। कर लिए नोट? चलो मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दा। जो हमारा मेन मुद्दा है आज का वो है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शाबाश बेटा, इसी जोश से पढ़ोगे तुम आज। ये लिखा है तो क्या याद रहेगा? लिख लिया होगा, चलो इसको मिटा देते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलो फटाफट से अब पढ़ते हैं अपना क्या। यहाँ पे जो मेन चीज थी वो लिख देता हूँ। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। शाबाश। L में 8 इलेक्ट्रॉन, और M में भी कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ये चीज याद रहेगी। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो। सॉरी, अब आता है हमारा मेन मुद्दा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? देखो भाई बहनों जो भी देख रहा है उसके लिए, ठीक है, देखो बहन भाइयों, हमें इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें इसमें पढ़ना पड़ता है शेल्स के बारे में। मतलब कोई भी एक, मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि नंबर से हम क्या करेंगे? शेल में डालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? के शेल, L शेल और M शेल तीनों लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि कोई भी आपको एक वो देगा, एलिमेंट देगा कोई भी आपको। चलो मैं एक एलिमेंट देता हूं बढ़िया सा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नंबर अगर जिसने याद कर लिया वो धड़ाक से उसमें फोड़ के लिखेगा क्या? 13 इसका नंबर होता है। देखो यार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वो याद नहीं है तो प्लीज उसको याद कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। वही तो एक तरह से कि वो कहते हैं ना रूट है, मतलब जड़ है उस चीज की। तो ये की जड़ है यार। अगर ये याद नहीं करोगे तो आ गया बैलेंस, या कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चली रहा है, तो सब चीजें दिमाग से ऊपर निकल जाएंगी, कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। अगर देखो यार, अब आप कोई को सोच रहा होगा कि यार तुमने 4 इसके लेक्चर बना दिए, कोई को तो एक वन शॉट वीडियो में 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा समझा दे रहा है। यार समझा देता है, मैं बोलता हूँ वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मतलब इनको एक्सपीरियंस है। पर मेरी सजेशन ये है कि यार थोड़ा सा, हाँ तो हम काम करते हैं। मैंने यार ये बोला कि वो क्या करते हैं, आपको वन शॉट में पूरा लेक्चर समझाया था, तो उसमें पता है क्या है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। क्यों? देखो यार 1.5 घंटे की वीडियो आप देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत से काम कर रहा हूँ, मैं ये बोल ही नहीं रहा यार, मैं ये थोड़ा ना बोला कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना स्मार्ट करके छोड़, इसकी बात अलग है। मैं पढ़ाने में देखो ना यार, वो मैं मानता हूँ कि वो मेरे से वेल ट्रेन टीचर है, मतलब अच्छे टीचर हैं यार। अब मैं कहाँ 12th में कहाँ, उनने कितने सारे उनने डिग्रियां दे रखी हैं, पर
उनको एक चीज समझनी चाहिए कि बच्चे को आप जितना उसको पार्ट पार्ट में समझाओगे ना, अगर आप एक पार्ट देखोगे तो उसमें अगर आप उसमें डीप, अब देखो ये होता है क्या ना, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, पर देखो अब मैंने अगर वीडियो बनाई है तो 3 वीडियो बनी है 20-20 मिनट की, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 40 60, एक घंटा तो यहीं पे हो गया। अब सोचो अभी तो हमारे 3 वीडियो और आने बाकी है, 20-20 मिनट से तो ज्यादा होंगी वो, है ना। तो वो आपके ऊपर है, पर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि वन शॉट को छोड़ के जो ये वाली चीज होती है, जो मैं ये वाला मेरा देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं उनका देखो, है ना, तो उन पे आप ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। वन शॉट, अगर वन शॉट कब आपके लिए बेस्ट है, जब आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका है और आपका एग्जाम है 1-2 घंटे में, तो 1 घंटा आप क्या निकालो, फोन निकालो अपना, उसको सुनो, आपको क्या होगा, जितने भी आपके ऊपर से ओवरव्यू है ना सब मिल जाएगा आपको, बहुत सही रहेगा। तो वन शॉट उनके लिए बेस्ट है। मैं भी सोचूंगा वन शॉट बनाने के लिए, लेकिन कब, अभी नहीं। अभी कुछ भी बच्चे क्या 9th में आए तो उनके लिए थोड़ा सा डीप पढ़ाना सही है। जैसे इनका लास्ट थोड़ा सा 1-2 महीने रह जाएंगे एग्जाम में, तो हम वन शॉट बना देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे करो, ठीक है। तो चलो अब हम मुद्दे पे आते हैं, अपने मेन मुद्दे पे। अब आप बोलोगे 3 बार तो बोल चुके मेन मुद्दा अभी तक आया नहीं, सॉरी यार, चिंता है ना मुझे आपकी भाई बहनों की। तो देखो यार, KLM 3 शैल में हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम ये क्या है, ये जो नंबर है ना, इसको तोड़ के मुझे 3 इसमें डालना है, शेल में डालना है, ठीक है। किसमें डालना है, शेल में डालना है। तो ये 3 शेल हैं, मतलब ये क्या है 13 नंबर है, इसको मुझे इसमें तोड़ के डालना है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बता रखा है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि के में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, हाँ डाल दिए, कोई परेशानी नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन मत लिखना है यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रखा है, यहाँ पे ओनली 30 लिख रखा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो 2 इधर इलेक्ट्रॉन चले गए, 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, कितने बचे, 11 बचे। अब उस 11 में से आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं, सॉरी यार थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अब नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ अब हम क्या कर रहे थे, हमने 13 नंबर है उसका मैं तोड़ना शुरू करा, और हम कैसे तोड़ेंगे कि इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, उसके बीच में क्या लगा, कॉमा लगा दो। अब मैंने के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन डाल चुका हूँ ऑलरेडी, 13 में से मैंने 2 डाल दिए, कितने रिमेनिंग बचे, 11 बचे, नहीं बचे। और मुझे पता है मैं एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिमिट है, एल शेल में से 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 11 में से 8 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, बिल्कुल डाल दिए। अब मेरे पास रिमेनिंग कितने हैं, 3 बचे, मेरे पास नहीं बचे। मैंने 13 में से 2 यहाँ डाल दिए, 11 बचे, और 11 में से मैंने यहाँ 8 डाल दिए। यहाँ पे 8 ही क्यों डाले, क्योंकि वो लिमिट है बेटा, वो लिमिट को आपको देख के ही रहना पड़ेगा। अगर वो लिमिट से थोड़ा आप यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन डाल के देखो, गलत हो जाएगा, नहीं डाल सकते आप, ठीक है। ये रूल होता है कि KLM के साथ आपको चलना पड़ता है। अब आपके पास कितने बचे, 3 रिमेनिंग बचे, नहीं बचे, 2 यहाँ, 8 या 10 हो गए, कितने बचे, 3। अब ये 3 जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएगा। और आप बोलोगे यहाँ पर लिमिट, बेटा वो लिमिट है 8 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं M में, उससे कम आए बेशक कोई परेशानी नहीं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरा ये कमरा है, इसमें मैंने क्या बोला, अगर मान लो 20 की लिमिट है तो 20 से ज्यादा नहीं आ सकते, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 20 से कम आ सकते हैं, लेकिन 20 से मेरा ज्यादा नहीं आ सकता। लिमिट मेरी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यहाँ पे लिमिट सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। तो अब मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2,8,3। ये KLM आपको सिर्फ लिखने के लिए मैंने बताया, आप ये चीज नहीं लिखोगे, ये चीज आप नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर आप फटाफट से एक और चीज पूछ लो, मैग्नीशियम का Mg, इसका नंबर कितना होता है, अभी तो लिख भी दिया होगा 12, जल्दी बता दो इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg is 2,8,2। अब ये कैसे आया देखो, 2, अब यहाँ पे कितना है, 12 है 12, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कितने बचे, 10 में से मैंने यहाँ 8 डाल दिए, कितने बचे, 2, और 2 यहाँ आ जाएंगे, तो देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी सीख लिया, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना सीख ले। चलो थोड़े बहुत बड़े नंबर्स का दिखाता हूं मैं आपको, आप बोलोगे कि इतने छोटे-छोटे नंबर्स का दिखाया, इसको मिटा देता हूं। अब मैं KLM बिल्कुल नहीं लिखूंगा, अब आप समझोगे खुद ही, यहां इस चीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं 70 नंबर पे कौन सा आता है, जल्दी बताओ एलिमेंट,
जल्दी जल्दी जल्दी, एलिमेंट 17 नंबर पे कौन सा आता है? क्लोरीन आता है या आर्गन आता है? क्लोरीन या आर्गन? 17 नंबर पे क्लोरीन या आर्गन? आर्गन आता है ना, बहुत बढ़िया। क्लोरीन आता है Cl, ठीक है। सिर्फ इससे डिनोट करते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। आपको थोड़ी सा प्रिपरेशन भी होगी, मैंने सिंबल्स भी कल याद करवाए थे, ठीक है। Cl, अब क्लोरीन है, इसका नंबर क्या है? 17। अब आपको बोलेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो किसकी? Cl की। मतलब Cl के इसमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। अभी हमने एल्यूमिनियम के निकाल दिए, सिलिकॉन के, सॉरी मैग्नीशियम के निकाल दिए, अब जल्दी से इसकी भी निकाल देते हैं। चलो, इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? फटाफट से आना चाहिए आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी? अगर KLM वाला बिल्कुल नहीं करोगे आप, मैंने बताया नंबर 17 उसको तोड़ो इसकी मदद से। K वाली शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, EC लिख दो यहाँ पे, E डॉट की मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे कितने बचे? 15 बचे। अब 15 में से यहाँ पे कितने आ सकते हैं? L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 यहाँ पे आ गया, नहीं आ गया? अब कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 8 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 10 तो ये हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और M वाले की कितनी वो होती है कैपेसिटी? 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 यहाँ आएंगे, क्यों? क्योंकि रिमेनिंग कितने? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2,8,7। नंबर को तोड़ो इसके मदद से, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। अगर मैं पूछूं आर्गन का, उसका नंबर होता है 18। आर्गन जल्दी बता फटाफट से, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी। सिंपल है, बहुत सिंपल है आर्गन का, 2,8,8। कैसे? इससे एक बढ़ा दूंगा क्लोरीन में। अब देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें कितने हो गए? 10 हो गए। और कितने बचे? 8 यहाँ लिखती है। अब यहाँ पे ये जो आर्गन है, ये आर्गन ने सारी सेटिस्फाई कर दी चीजें। यहाँ पे हमारी तीनों शेल क्या हो गई? क्लोज हो गई, के भी हो गई, एल भी हो गई और एम भी हो गई। आर्गन इज द लास्ट एलिमेंट हम बोल सकते हैं जो सेटिस्फाई करता है KLM को, फुल्ली सेटिस्फाई करता है, ना उसमें एक कम ना उसमें एक ज्यादा। 2,8,8, ठीक है, आर्गन हो गया। चलो, ये जो हमने कर लिया। अब आपका ये होमवर्क है कि आप क्या करोगे 1 से लेकर 18 तक, जितने मैंने 3-4 तो मैंने बता दिए, 1 से लेकर 18 तक आप सारे के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मेरे वर्ड को मार्क कर लो। ये जो चीज होती है ये 3-3 नंबर की आती है एग्जाम में, 3-3 नंबर के एग्जाम में आती है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, पहले को देखा, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, फाइंड द साइन ऑफ दिस, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर उसमें पूछेगा कि बैलेंस ही बताओ, उसमें पूछेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। लो 5 नंबर हो गए। सोचो इतनी छोटी छोटी चीजें 5 नंबर मिल रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा 1 नंबर मिल रहा है। अब सोचो इतनी छोटी चीज पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे तो बोलेंगे तो क्या है, हलवा सा है बिल्कुल, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, छोटा सा मैंने लेक्चर रखा, बहुत बड़ा नहीं रखा, ठीक है। तो चलो आज का आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अपने बड़े भाई का नाम रोशन करोगे, ठीक है। तो चलो, जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।